अगर उसको स्पेशली इनवाइट कर ले तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट के सरबराह होते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। अगर बात बनती है तो नवाज शरीफ साहब की बनती है, क्योंकि वो हुक्मरान पार्टी के सरबराह भी है और खुद एमएनए भी है, तो उनका तो बनता है, लेकिन जरदारी साहब का बनता नहीं है। उसके बावजूद अगले दिन जरदारी साहब बलूचिस्तान चले गए, वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और सारी चीजों को जो है ना वो सामने रखे और ब्रीफिंग सुन ली है, सारी चीजें हो गई है, काम दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई जो है ना वो उनको अपना सेहरा नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी भाई, बहुत बड़ी पार्टी है, नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर है आपका लीडर, लेकिन सवाल ये कि आपका माजी आपका जो निशानदेही कर रहा है। जब अगर एपीएस का हवाला का दो, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उसके बाद जब वो हजारा कम्युनिटी के लोग मारे गए, वो जनाजे पड़े हुए थे और आपने कहा कि भाई ये ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई है, 2-3 जो समिति की, आप खुद हुक्मरान थे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि गैर जरूरी है। और अब जाके आवाम के सामने मैं कहता हूँ एक्सपोज हो गई पीटीआई। सबको पता है कि पीटीआई ने जो है वो कारकर्दगी, उसने जो शमूलियत न करके इसने अपना नुकसान किया है। वहां बैठे और गंडापुर साहब कहते हैं कि ये ब्रीफिंग तो मेरी रटी रटाई है। तो भाई अगर रटी रटाई तो आप क्यों गए? आप क्या मुखबरी करने गए थे वहां पे? आप क्या करने गए थे? जो कि मैं समझ रहा हूँ कि वो मुखबर खास है। मैं समझ रहा हूँ कि यही शख्स है जो तालिबान को बता दे रहा है, जिसकी हुकूमत कायम है। तो ये सारी चीजें तो